आज मैं एक ऐसे शख्सियत की बात करने जा रहा हूँ और वह है आयरन लेडी ऑफ इंडिया। हम सभी को पता है इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है और कहीं कहीं आपने भी सुना होगा कि इंदिरा गांधी जी को दुर्गा के अवतार भी कहा गया है। ऐसा लेकिन कहीं से कोई साक्ष्य नहीं मिलता, बल्कि ये कहा जाता है कि 1971 के जो युद्ध हुआ था और पाकिस्तान को जिस तरह से इन्होंने घुटनों पर ले आए थे, उसके बाद विपक्ष के नेता में अटल बिहारी वाजपेयी थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें दुर्गा के अवतार कहा था। लेकिन ऐसा कहा जाता है, इसका किसी प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं मिलता। फिर भी आज हम ऐसे ही शख्स की बात करेंगे जो हैं भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, और द आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, जिनका जन्म जो हुआ था 19 नवंबर 1917 को हुई थी। वो अंतिम रूप से इनकी जो कत्ल कर दी गई थी वह 31 अक्टूबर 1984 की हुई थी, सभी को पता है। तो इस हमारा पहले एपिसोड है, फर्स्ट एपिसोड, यानी पार्ट में हम केवल बात करेंगे आज इंदिरा गांधी का, और यह हमारा एपिसोड 1966 से लेकर 1977 का दौर का रहेगा। इसमें हमारा जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के जो कारण होंगे वो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। फिर भी आज हम बात करेंगे 1966 से 1977 के दौर में क्या हुआ, और फिर इंदिरा गांधी का कार्यकाल 1980 से चलेगा 1984 तक, जो 1984 में फिर इनकी कत्ल कर दी जाएगी, जो आपका ब्लू ऑपरेशन होती है उसके बाद। तो आज हम लोग इंदिरा गांधी 1966 से 1977 के बीच का हम लोग 11 साल का इनका इतिहासों को खंगालेंगे, और इन्हें जो आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये क्यों कहा जाता है, आखिर इसमें कौन सी ऐसी विश्वसनीयता थी, और आज भी इनकी जिस तरह से सुरगाथा को, इनकी वीरता को जिस तरह से हम प्रशंसित करते हैं, लोगों में एक इनकरेजमेंट की जो भावना जागती है, ये सारे आज पॉजिटिव चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो देश के पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को आज हम लोग 4 मिनट के अंदर हम समझने की बात करेंगे। तो इंदिरा गांधी जी का जो सीट था चुनाव का, वो रायबरेली उत्तर प्रदेश, उसके बाद ये मेडक आंध्र प्रदेश और चिकमंगलूर कर्नाटक से भी चुनाव लड़ी हैं। इंदिरा गांधी जी का जन्म जो हुआ था 19 नवंबर 1917 को आनंद भवन इलाहाबाद में यहाँ हुई थी, और बचपन का इनका नाम इंदु प्रियदर्शनी था। यानी अगले हम एपिसोड में आप ये भी करेंगे कि इंदु से कैसे इंदिरा गांधी जी बन गए, यानी इंदु प्रियदर्शनी ने इंदिरा गांधी कैसे बनी, इसकी एक लंबी जो कहानी रही है रहा, या इनकी एक जीवन की एक लंबी जो यात्रा रही, उस यात्रा पे हम बात करेंगे। तो इनके पिताजी का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो थे इनके पिता थे। चूँकि पंडित नेहरू जो थे थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इनसे अनवाइड होते थे, क्योंकि इन्होंने लव मैरिज किया, तो लव मैरिज के पीछे इन्होंने अपने पिता को भी ताक पे छोड़ दिया। यानी कह सकते हैं कि जो कहा जाता है ना कि एकदम अगेंस्ट खड़ा हो जाना, तो इन्होंने अपने प्यार के लिए अपने पिता से भी इन्होंने 36 के आंकड़ा कर लिया था। तो माता जी का इनका नाम जो था नेहरू गांधी जी था, और पति का नाम इनका फिरोज जहांगीर गांधी था, और पुत्र में राजीव गांधी और संजय गांधी तो सब लोग जानते हैं। पुस्तकें इनका जो कुछ किताब है, दो इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो माई ट्रूथ एक किताब है, दूसरा इंटरनल इंडिया है। इंदिरा गांधी जब सर्वप्रथम 24 जनवरी 1966 को भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, तब यह राज्यसभा का सदस्य थी। इस तरह से इंदिरा गांधी राज्यसभा का सदस्य बनी। इंद्र कुमार गुजराल भी राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बने। सरदार मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक जो रहे, वो भी देखेंगे तो वो भी आपका राज्यसभा के सदस्य ही थे। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले लाल बहादुर जो शास्त्री थे, उनके जो मंत्रालय थे, उस मंत्रालय में कैबिनेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रह चुकी थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इनकी दबदबा थी, इनकी पहचान जो थी, यह एक उच्च और खरा प्रखर कह सकते हैं के रूप में इनकी थी। इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी बनी, और यह 1959 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुनी गई थी। इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली भी भारत की प्रथम महिला रही। 1971 में इन्हें भारत रत्न दी गई। इंदिरा गांधी को भारत की लौह महिला कहा जाता है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देने योग्य ये बात है कि विश्व की लौह महिला ब्रिटेन की पहली जो महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर जो थे, उनको कहा जाता था। लेकिन भारत की यदि बात होगा तो इंदिरा गांधी जी का नाम आएगा। अब यदि हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर रहने के साथ साथ इन्होंने विभिन्न प्रकार के पदों को भी इन्होंने निर्वहन किया। जैसे भारत का रक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने रहा, भारत के वित्त मंत्री और भारत के विदेश मंत्री का भी इन्होंने पद को निर्वहन किया। प्रधानमंत्री पद के साथ साथ इन्हें तीनों जो पद थे, तीनों पदों को इन्होंने निर्वहन बहुत सफलतापूर्वक किए थे। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान बहुत सारे घटनाएं भी घटी, जिस पर आपको प्रकाश डालना चाहिए। तो पहला तो होता है कि इंदिरा गांधी के समय पर 27 दिसंबर 1970 को चौथी लोकसभा को समय से पहले जो था भंग कर दिया जाता है, और यह समय से पहले भंग होने वाली भारत की पहली लोकसभा थी।
दूसरी बात कि इंदिरा गांधी के समय पर 5वीं लोकसभा के लिए मार्च 1971 में प्रथम मध्यावधि चुनाव भी कराए गए थे। तो यह भी इंदिरा गांधी के लाइफ में और इनकी कार्यकाल में प्रमुख पहली कह सकते हैं घटना का अंजाम कहीं न कहीं दी गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि अब तक भारत में 8 बार लोकसभा को समय से पहले भंग कर दिया जा चुका है तथा 8 बार ही मध्यावधि चुनाव भी अभी तक हुए हैं। समय से पहले भंग होने वाले आठवें नंबर की जो लोकसभा थी वह 13वीं और लोकसभा थी और 14वीं जो लोकसभा के लिए अंतिम बार जो मध्यावधि चुनाव कराए भी गए थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी जो थे, तीसरा पॉइंट जो होगा वो इंदिरा गांधी के समय पर ही 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक तीसरा भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और इस युद्ध के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार भुट्टो थे। देखिए जुल्फ़िकार भुट्टो जी हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री नूरुल आमीन था तथा पाकिस्तान सेना का अध्यक्ष जो था वो कर्नल नियाजी था और इस युद्ध के समय भारत के जो रक्षा मंत्री थे ये थे जगजीवन राम जी थे और भारत के सेना के जो अध्यक्ष थे वो जनरल मानिक शॉ थे। देखेंगे मानिक शॉ जो थे भारत के जनरल थे और इसी दौरान 1971 के युद्ध में आपको पता ही है कि पाकिस्तान की क्या हालात हुई थी। इस दौरान लगभग 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सेना नतमस्तक किए थे और भारत के सामने आत्मसमर्पण करके चले गए थे। अब होता है कि 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सेना ने सबसे पहले भारत की लोंगवाला पोस्ट पर इन्होंने आक्रमण किया था। उस समय लोंगवाला पोस्ट के इंचार्ज जो थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे और इन्होंने 120 सैनिकों की बटालियन के साथ पाकिस्तान के लगभग 2000 सैनिकों को इन्होंने बुरी तरह से परास्त कर दिया, यानी हरा दिया। उसके बाद 1971 में देखेंगे तो 1971 में पाकिस्तानी सेना ने जो भारत पर आक्रमण किया था उसे ऑपरेशन चंगेज़ खान नाम दिया गया था। इसे याद करेंगे, इसे ऑपरेशन चंगेज़ खान जो था पाकिस्तान ने नाम दी थी। वहीं भारत की सेना जो थी इन्होंने ऑपरेशन के विरुद्ध 4 दिसंबर 1971 को भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। इसी ऑपरेशन के बाद 8 से 9 दिसंबर 1971 को भारतीय थल सेना ने पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन पाइथन भी चलाया था। तो इस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट भारतीय दो सेनाओं जो थी, दोनों सेनाओं ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के माध्यम से, यानी नौसेना और थल सेना ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। इस तरह से 5 दिसंबर 1971 को भारत ने कराची बंदरगाह पर आक्रमण किया। तब पाकिस्तानी सेना भागकर ग्वादर बंदरगाह पर भाग गई थी या चली गई थी। अब होता है कि इस युद्ध के समय पाकिस्तान के पास PNS गाजी नाम का उनके पास पनडुब्बी था, जबकि भारत के पास INS विक्रांत था जो कि एक जंगी जहाज़ था। और भारत एक और जंगी जहाज़ INS राजपूत भी था जो कि आंतरिक खराबी के कारण जो विशाखापत्तनम के बंदरगाह पर कहीं कहीं मरम्मत करने के लिए खड़ा कर दिया गया था। INS विक्रांत का पुराना नाम जो था वो HM हरक्यूलस था, ये याद रखिएगा। HM हरक्यूलस जो थी वो हमारा INS विक्रांत का पुराना नाम था। वहीं पाकिस्तान की जो गाजी पनडुब्बी कराची बंदरगाह से होते हुए जब भारत के पूर्वी तटीय बंदरगाह की ओर जब बढ़ रही थी, लेकिन जब गाजी यानी विशाखापत्तनम बंदरगाह पार कर रही थी उसी समय INS राजपूत जहाज़ जो था उसके द्वारा PNS गाजी को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया और बर्बाद कर दी गई। और इस तरह से कहेंगे कि भारतीय सेना जो थी एक तरह से कह सकते युद्ध के विजय के शंखनाद की ओर बढ़ जाता है। इस युद्ध के समय अमेरिका ने पाकिस्तान की सहायता भी किया था, अपना 7वां बेड़ा जो था भेजा था। ब्रिटेन ने पाकिस्तान की सहायता के लिए अपना ईगल भी बेड़ा भेजा था। तो इस युद्ध के समय आप देखेंगे तो रूस जो थी भारत की सहायता के लिए अपना 40वां जहाजी बेड़ा जो थी और अपनी पनडुब्बी को भी भेज दिया था। तो इस तरह से रूस जो थी भारत के पक्ष में था। इस युद्ध में 13 दिनों तक ये युद्ध जो था चला था और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के कर्नल जो नियाजी था उन्होंने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के लेफ्टिनेंट जो जनरल थे जगजीत सिंह अरोड़ा उनके सामने ये आत्मसमर्पण कर देता है। और इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे समर्पण करता है तो इस युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान जो था वो गवर्नर AH मलिक ने त्यागपत्र भी यहाँ पर दे देते हैं। अब चौथी बात होती है कि इसी युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला जो है वहाँ पर बांसकोट नामक स्थान पर जो है वो हमारा समझौता होता है, जिसे हम शिमला समझौता भी कहेंगे। तो बांसकोट के वर्तमान में शिमला का राजभवन इसे कहा जाता है। तो इस समझौते पर भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के प्रधानमंत्री जो था जुल्फ़िकार भुट्टो जो था उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 के युद्ध के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी थे, लेकिन युद्ध हारने के बाद इन्हें राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देना पड़ा था।
तो शिमला समझौता के समय में पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो याहिया अहमद खान था, और शिमला समझौता कराने में डी लकड़वाला की सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं रोल माना जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के यदि बीच में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं ये हुई। और इसमें इंदिरा गांधी जी का जिस तरह से हम वर्चस्व, इंदिरा गांधी का जिस तरह से हम विश्वसनीयता को देख सकते हैं, ये बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है, और हम सभी इनकी वीरता को सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और अगले एपिसोड में हम आपको आगे की बात करेंगे 1971 के जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ इसके कारण क्या रहे, और साथ ही साथ फिर इंदिरा गांधी के 1980 से लेकर 1984 का जो कार्यकाल रहेगा, उसके बाद 84 में इनकी कत्ल जो हो जाती है, तो ये दौर फिर क्या हमारा रहा है, सारे दौर को हम अगले एपिसोड में बात करें। तो दोस्त आप हमें लास्ट तक बता देख करके अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमें अंत में ज़रूर बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लग रहा है, क्योंकि अब हम लोग एपिसोड जो होगा वो भारत के राजनीति में जो विश्वसनीयता जिन्होंने अपना प्राप्त की है उन पर हमारी एपिसोड ये लगातार अब चलते रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।